सीज़नल जॉब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हर कंट्री अपना एक टाइम पीरियड के साथ, एक सीज़न के साथ सीज़नल जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं इंडियंस के लिए और हम वेट भी करते हैं सीज़नल जॉब्स का। एक कम पीरियड के लिए होता है, टाइम पीरियड उसका कम होता है, उसमें ऑप्शंस कई सारे होते हैं कि उस जॉब को कंप्लीट करने के बाद आपके पास अनदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं सीज़नल जॉब का, ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से मैं ऋतुराज अनुराधा के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जो आज हमारा मेन कंटेंट रहेगा वो स्पेशली सीजनल जॉब्स के लिए रहेगा, और जो कि मे बी आपको पता चल गया होगा सीजनल जॉब हम कहाँ की दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली क्रोशिया का ही रहता है मेन, हमारा हब लगा लो कैसे ही लगा दो, क्रोशिया का मेन काम रहता है। तो हम जो सीजनल जॉब आपको बताने जा रहे हैं वो है क्रोशिया से रिलेटेड। मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे क्या सीजनल जॉब में कौन सी जॉब्स हैं जो अभी सीजनल के लिए आपके पास अवेलेबल होगी, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि सीजनल जॉब के अंदर आपको टीआरसी नहीं मिलती है, सीजनल जॉब का एक आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते, दोबारा आप उसके उसमें मतलब जॉब नहीं कर सकते, काफ़ी सारे मतलब रूमर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल डाउट्स चलते रहते हैं माइंड में। तो वही उसी से रिलेटेड हम आपके लिए स्पेशली सीजनल जॉब्स के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं और मैम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। बिल्कुल मैम, क्रोशिया के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सीजनल में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी किचन शेफ, अगर आपके पास में अच्छी खासी नॉलेज है, कुकिंग करना आपको पसंद है, इंटरेस्ट रखते हो और एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड के अंदर, तो आप किचन हेल्पर में कर सकते हो। और जो कुक है, कॉन्टिनेंटल कुक हो गया या फिर किचन शेफ हो गया, तो उसके अंदर भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। साथ ही आप वेटर का काम जानते हो या फिर हाउस कीपिंग अटेंडेंट रहे हो पहले, तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप एज ए हेल्पर भी नॉर्मल जा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फैसिलिटीज़ में इसको आप ये बोल सकते हो कि सैलरी में आपको 700 यूरोज़ से 1000 यूरोज़ आपके नॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट 700 से कम नहीं होगा, 1000 से ऊपर नहीं होगा, पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। साथ में आपको फूड और अकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, ये बेस्ट चीज़ है। और वो आपको टीआरसी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि मैम ने बोला, क्योंकि हर जगह पे यही सुनने को मिलता है कि सीजनल में जा रहे हो आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको टीआरसी भी शो करूँगी, आपके वीडियो में लास्ट में देखने को मिलेगी टीआरसी। उसके बाद में मैम आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। क्योंकि बोलते हैं कि सीजनल का एक शॉर्ट टर्म होता है, उसमें हमें वापस आना पड़ता है, नहीं ये भी बोला जाता है कि उसमें हमें वापस आना पड़ता है सीजन आपका कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं है, आप अपनी टीआरसी बेस पे या दोबारा से अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, हम उसमें हेल्प करेंगे आपकी। अभी तक का बिगेस्ट इशू यही देखने को मिलता है मैम, क्योंकि सीजनल में जो भी जाता है उसका पहला क्वेश्चन ही ये होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि वो डरते हैं सीजनल जॉब में जाने से कि 6 मंथ के लिए है, जैसे मोस्टली बोलते हैं कि 1 ईयर का परमिट है, आगे क्या होगा, तो उसमें भी रिन्यू के ऑप्शन होते हैं, सेम आपका सीजनल के अंदर होते हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि सीजनल का ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल हम करवा के देते हैं, हमारे क्लाइंट भी अभी गए हुए हैं। अगर आपको याद है तो मेरे एक नेपाली ब्रदर विकेश है, वो भी गए हुए हैं, उनकी भी टीआरसी वगैरह सब हमारे पास आ चुकी है, आगे उनको जॉब भी कंटिन्यू हो तो वो सब हम करवा के देते हैं। कोई भी क्लाइंट हो चाहे हमारा, चाहे नेपाल से हो, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेशी हो, सबका हम जो चीज़ें हम बोलते हैं कि हम करवा के देंगे, वो आपको सीजनल जॉब में बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि टीआरसी नहीं मिलेगी या एक कम टाइम के लिए हमारा रहेगा, हमें वापस आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी हमेशा, सॉरी मैम बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। हमारा हर एक कैंडिडेट के लिए कंसर्न होता है कि उसके लिए हम हेल्प कर सके जितनी भी हो सके। अगर हमारी क्रोशिया में ही उनका रिन्यू करवाने का ऑप्शन मिलता है तो हम डेफिनेटली वहाँ पे करवाते हैं। इन केस अगर क्रोशिया में नहीं मिलता है तो बाहर की भी और काफ़ी सारी हमारे पास में आती हैं, जैसे अभी रिसेंटली पोलैंड की आई हुई हैं, जैसे ऑटो मैकेनिक कंपनी है जिसके अंदर जो ये बोल सकते हैं आपकी प्रोटेक्शन करने वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कार्स हैं या फिर ट्रक्स हैं इस टाइप के, उसकी। और जो बेकरी है उनकी केक मेकिंग की, ये वैकेंसीज अभी पोलैंड में अवेलेबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे अभी है जिसके पास में टीआरसी है एटलीस्ट 45 डेज की, तो वो वहाँ पे इसमें ज्वाइनिंग कर सकता है। उसको टीआरसी होनी ज़रूरी है उसके पास में, उसको हम वर्क परमिट प्रोवाइड करवा देते हैं पोलैंड का, और 3 ईयर्स की उसमें टीआरसी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे रिन्यू नहीं होता है, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं अपने पास में।
बिल्कुल, तो जो भी कैंडिडेट अभी क्रोएशिया में है, उनका वर्क परमिट वगैरह जैसे एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए होता है, अगर खत्म हो चुका है या फिर जिसकी टीआरसी की वैलिडिटी बची पड़ी है, तो वो पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकता है हमारे थ्रू। हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। और जो हमारी सीज़नल जॉब आई हुई है, सारी होटल लाइन की आई हुई है। इसके अंदर मैम ने जैसा सब बताया, सैलरी क्या रहेगी, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो इसके साथ मैं एक फैसिलिटी और ऐड करना चाहूँगी। सीज़नल जॉब के अंदर इंटरव्यू होंगे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम खुद आपको करवाएँगे और जो नवंबर में स्टार्ट हो जाएँगे, 1 नवंबर से हम आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करवा देंगे और एंड ऑफ द नवंबर आपके जो इंटरव्यू है वो डन होंगे बाय एम्प्लॉयर। उससे पहले हम आपके ऑनलाइन जितनी भी हमारी साइड से कैपेबल होंगे उतना आपको प्रिपरेशन करवाएँगे इंटरव्यू की, क्योंकि ताकि हम घबरा जाते हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का नाम सुन के। इंटरव्यू का नाम सुन के आप सीधा बोलते हो कि हमारा और कहीं किसी जॉब में करवा दो, बल्कि जो इंटरव्यू आप देते हो उसमें जो आपका सिलेक्शन होता है एक स्टेप स्टेप के साथ आपका जो प्रोसेस चलता है, उसमें उतना ही आपका एक वीज़ा रेशो का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ चीज़ें हुई है, अभी पीछे भी थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेटली कुछ परमिट होल्ड पे डाल दिए गए हैं, कुछ रिजेक्ट हो गए हैं, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे आपका कुछ भी क्वालिफ़िकेशन चेक किए बिना या जैसे भी फाइलें ले ली जाती है, तो थोड़ा-सा उसमें रहता है। अ, इसलिए मैं आपको सभी को सीज़नल के लिए बता रही थी आगे कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डर रहे हो या सोच रहे हो कि बेसिक इंग्लिश है हमारी, हम नहीं दे सकते, कैपेबल नहीं है, तो हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल आपका प्रिपरेशन करवाएँगे अच्छे से। इसका मैम एक एडिशनल बेनिफिट ये भी रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इमिग्रेशन में जाने से घबराते हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो हमारे थ्रू, तो आपको उसमें भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं काफ़ी सारे क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है जब आप लगातार तैयारी करते हो किसी चीज़ की तो। हम ये नहीं कहते कि एक्सपर्ट बना देंगे, इतना है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाएगा, इतनी नॉलेज ज़रूर हो जाएगी कि आप इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे ईज़िली। तो सीज़नल में जितने भी क्लाइंट हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं सीज़नल के लिए और जिनका बेसिक इंग्लिश ठीक है या जिनका नहीं भी है, तो हम बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन करवाएँगे और आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, अभी से करवा सकते हो और जिसको तैयारी करनी है अगर रिक्वेस्ट बेसिस पे अगर जिसका बिल्कुल ही लो है, तो हम अक्टूबर एंड तक या मिड तक भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि मैम नहीं हमें अभी से स्टार्टअप करना है, तैयारी करनी है, तो हम बिल्कुल आपके आपके साथ हैं, आपको करवा के देंगे अच्छे से आपकी प्रिपरेशन। बिकॉज़ और अभी एनरोलमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं बच्चों के, तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, सीवी सिलेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, वीडियो सिलेक्शन होंगे, उसके बाद में इंटरव्यू का नंबर आता है। तो जो भी बच्चा सीज़नल में जाना चाहता है और जिसका प्लान ये है कि भई मैं कम टाइम में आगे पहुँचूँ और किसी और कंट्री में अगर उनकी पहले से सेटलमेंट भी है, जैसे कि किसी की जान-पहचान वाले वहाँ पे रहते हों, तो वो भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल इस वजह से रहेगा क्योंकि आपके ऊपर भागने का टप्पा नहीं लगेगा। ये होता है। बिल्कुल। और अनदर हम सीज़नल के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको सीज़नल से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी इससे रिलेटेड। और पीसीसी अगर किसी के पास नहीं है, तो एज़ यूजुअल रेडी करवा लीजिए। हमेशा बोलते हैं पीसीसी के बिना आपका अप्लाई नहीं हो सकेगा, तो बिल्कुल। पीसीसी रेडी रखिए। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैकेंसीज़ है क्रोएशिया में ही, वो वेल्डर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ है। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स पूछते हैं जो दुबई में है या जो गल्फ कंट्रीज़ में है, वो वहाँ से ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्पेशली जो वेल्डर्स की डिमांड है अपने पास, वो गल्फ कंट्रीज़ से ही जो क्लाइंट्स को लेना चाहते हैं। तो ऑलरेडी जितने भी मेरे भाई-बंधु गल्फ के अंदर हैं, काम कर रहे हैं वेल्डिंग लाइन के अंदर, टीम लीड वेल्डर का है, वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू, हम आपकी हेल्प करेंगे। और पीसीसी वगैरह में भी डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। इसमें सैलरी क्या रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, मैम बिल्कुल थोड़ा बहुत डिटेल बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हो कि बेसिक सैलरी अराउंड 800 यूरोज़ के आस-पास रहती है वेल्डर की, वो तो रहने वाली ही है। साथ में आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और मोस्टली में आपको ये मान लो कि बेसिकली जो ड्यूटी टाइम मील है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा भी चांसेस हैं, हो सकता है कि वो आपको अलाउंस प्रोवाइड करवा दें। तो उसके बाद में नेक्स्ट एक बेनिफिट मैं इसका बताना चाहूँगी क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ से अगर आप जाते हो, तो उसके लिए जैसे इंडिया में प्रोसेसिंग टाइम की बात करते हैं, पर तो वो बहुत कम होने वाला है गल्फ़ के लिए।
वर्क परमिट में तो ज़्यादा टाइम में डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जब आप स्टैंपिंग के लिए अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवाते हो, तो जबकि इंडिया में अगर बात करें तो 3 महीने के आसपास टाइम लग रहा है अभी जो करंटली, लेकिन जब गल्फ में आप करोगे तो 1 से 1.5 महीने में आपकी स्टैंपिंग होके आ जाती है। तो ये आपका प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम हो जाने वाला है इसमें। तो स्किल जॉब में भी और वेल्डिंग जॉब में भी आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा, अगर मैं INR में बात करूँ तो वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए तक रहेगा। आपका ओवर टाइम वगैरह हो जाएगा, जो एक स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है। और इसके अलावा क्रोशिया की स्किल्ड कैटेगरी की हाँ, स्किल वैकेंसीज भी कैटेगरी रहती की हैं। वैकेंसीज बिल्कुल और स्किप हो गया था माइंड से, क्योंकि कोई सीजनल बात के नहीं। बाद हमने वेल्डर का जिक्र किया, और अभी जो अपने पास जो स्किल कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई है, उसमें सबसे ज्यादा ऑफर आए हुए हैं नेपालीज के लिए। जितने भी बिल्कुल। मेरे नेपाली ब्रदर हैं और जो भी फीमेल्स हैं जिनको स्टिचिंग का काम आता है, सिलाई करना आता है, हाउसकीपिंग का आता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनको एज अ हेल्पर वर्क करना आता है, केयर गिवर का, वो भी कर सकते हैं इसमें एनरोल। तो ये नेपालीज के लिए स्पेशल आई हुई है। अपने जितने भी हमने वैकेंसीज आपको बताई है, इंटरव्यू होगा आपका, बेसिक होगा आपका, और इसमें जो स्टिचिंग का होगा उसमें आपकी वर्किंग वीडियो रिक्वायर्ड होगी। और किसी भी अगर आप कंपनी में लगे हो वहाँ से आप वीडियो बना सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते इवन हो। घर से भी काम करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप अपना नाम बता सकते हो, पासपोर्ट नंबर, आपको स्टिचिंग करते हो कितना टाइम है, that's all। इसमें भी अगर आपका इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम है, नेपाली ब्रदर्स के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरव्यू में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल हम प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। बिल्कुल। इंटरव्यू से 10 डेज पहले आपका एनरोलमेंट के बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी करवा देंगे कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हम ऐड ऑन इसलिए कर रहे हैं हर वैकेंसीज के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट सिर्फ इंटरव्यू की वजह से रह जाते हैं, वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो वैकेंसी खो देते हैं। तो इसलिए हमने इस चीज़ को ऐड ऑन किया है साथ में कि जो भी हमसे अगर फाइलिंग का करवाते हैं काम, चाहे स्किल में है, सीजनल में है, या फिर किसी भी जॉब में है, क्रोशिया से रिलेटेड हो, किसी भी कंट्री से, तो हम उनका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे अच्छे से। इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चनिंग होती है उसका भी आपको अच्छे से एक प्रिपरेशन सारी करवाएंगे। डिटेल्स बताएंगे उसमें। तो जो इनरोलमेंट करवाते हैं, फाइलिंग करवाते हैं, उनके लिए विदाउट कॉस्ट है, ये साथ के साथ रहेगा आपका एक। और अगर वैसे ही कोई तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल हम वैसे भी आपका एक नॉर्मल सा कॉस्ट लगेगा उसके लिए। अगर आप बिना कोई फाइलिंग के करवाना चाहते हो तो वो भी हम करवा देंगे। और इसके अलावा जो स्किल जॉब की हमने बात की थी, जैसे मेन आपका, इसके अलावा फिलीपींस के लिए भी, यस मैम, फिलीपींस के लिए भी अवेलेबल है और इंडियंस और नेपाली तीनों के लिए है। जैसे फिलीपींस की बात कर लेते हैं, कारपेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का है, और फिलिपिनो के लिए है ये जो CNC ऑपरेटर का है, और उसके साथ में है जो मैम ने अभी बताया ऑटो मैकेनिक का है। और दूसरा आपका एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर आपका 4 ईयर का बेबी और पूरा कंप्लीट हाउसकीपिंग चोर्स होते हैं, जो वो आपको काम करना है क्रोशिया के अंदर ही। अच्छा सैलरी पैकेज है आपका, फूड अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर फिलिपिनो अगर है कोई एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं। नेपालीज के लिए भी अच्छा ऑफर्स है और इंडियंस के लिए भी है। और नेपाली और इंडियन दोनों के लिए जो वैकेंसीज है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। बेसिकली आपका कार ऑटो मैकेनिक होता है, दो वैकेंसीज है, और 2 ही वैकेंसी कार डेंटल पेंटर और रिपेयर वाले हैं, उनके लिए भी है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इनरोल कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज हर बार खाली जाती हैं और ये बहुत ही लो कॉस्ट में आती हैं। ये सबसे अच्छी बात है इनकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बजट इशू रहता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में आती है, नॉमिनल रहती है चार्जेस। बिल्कुल। हाँ जी। अगर सैनिगन के वे में देखें तो ये बहुत कम बजट में है, जो स्किल जो है अवेलेबल है आपके पास। हाँ जी। तो इन सब के लिए एनरोलमेंट करवा सकते हो, और जितनी फाइलें होल्ड पर रह गई है वो प्रोजेक्ट रुकने की वजह से, तो वो भी अपना सीजनल में डलवा सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन की जो भी अपने पास अवेलेबल है क्रोशिया में, हम उधर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि कुछ टर्बन केसेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उस चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की, जल्दी रिकवर करेंगे। और बाकी जो ये जितनी भी आगे जो आई हुई है और जो कंटिन्यू चल रही है, स्किल की है या सीजनल की आने वाली है, या जितनी भी हमने आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी नॉलेज लेनी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेशर हैं,
उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, हमें नॉलेज है वर्क की, जानते हैं हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। तो आपको अगर वो भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। बिल्कुल। और अभी मेरे व्यूअर्स कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों कम हो गए हैं। पता नहीं मैम, शायद थोड़ी नाराजगी है, बहुत कम वीडियो बना पा रहे हैं। कहाँ बिजी है मुझे नहीं पता, मैं भी हम बिजी है, वीडियोस आपको दे नहीं पाते हैं वीकली बेसिस पे, या बहुत लेट निकल रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी था, पहले भी आपको बताया था मैंने। बट वीडियोस हम कोशिश करते हैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाने की, तो प्लीज़ व्यूअर्स जितने भी हैं मेरे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखिए। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमें सपोर्ट कीजिए जैसे हमेशा करते आए हैं। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो साथीहरू, नमस्कार। म विकेश श्रेष्ठ। एक कहानी मेरो घर चाहिँ होइन, मैले चाहिँ यो किन बनाउन लाग्यो भनेदेखि एउटा युरोप जानको लागि